और अभी हम दादी जी का स्लोगन देखते हैं कि कल किसने देखा, कल किसने देखा, ये चर्चित महावाक्य है दादी जी का। और प्रैक्टिकल में हम इस बात की झांकी आपके सारी दिनचर्या में देखते हैं कि दादी जी अपने हर पल को सफल करती हैं। इतनी आयु में भी हमारे से भी व्यस्त दिनचर्या, हमारे से एक्टिव स्टेज देखने को मिलती है। आज ही दादी जी अहमदाबाद होकर के आए हैं, दादी शांतामणि जी से मिलकर के आए हैं, उसके बाद शाम को मीडिया वालों से मिले हैं और अभी रात्रि में हमारे सम्मुख हैं। तो अब हमसे अधिक युवा तो दादी जी है, प्रैक्टिकल में तो यही देखने में आ रहा है। तो ऐसे में अमृत वेले से लेकर के रात्रि तक की दिनचर्या, और आप सभी को मालूम रहे कि आज दादी जी ने सवेरे डायमंड हॉल में बीके और जो भी शिविर में आए हुए थे सबको संगठित योग कराया, और कल भी सबका संगठित योग दादी जी डायमंड हॉल में ही कराने वाले हैं। दादी जी ने पहले से ही 2 दिन का प्रोग्राम दिया है। अभी दादी जी की हम सभी के प्रति क्या संकल्पना है, हम दादी जी के मुखारविंद से ही सुनेंगे। दादी जी। अच्छा, आप कुछ पूछेंगे या पहले मैं बता दूं? आप कुछ पूछो, अच्छी बात ऐसी पूछो। आत्म ऐसी सुनो, पहले मैं ओम शांति करती हूं। ओम शांति, ओम शांति। क्योंकि शांतिवन में क्लास करा के ऊपर गई थी, मुझे बहुत अच्छा लगा था। कल फिर ऊपर जाना है तो ख्याल किया तो शांतिवन वालों से मिल के फिर ऊपर जाऊं, मिस कुछ न हो। अच्छी बात बोली, कल किसने देखा, जो करना है सब कर ले, कराने वाला करा रहा है, ये भी याद रख। कराने वाला करा रहा है, जो करना है सब कर ले। कौन करे? मैं करूं, किसको न देखूं, है ना? अभी आप पूछेंगे तो अच्छा होगा, नहीं तो मैं शुरू करेंगी तो हाँ तू तारी बजेंगी। अच्छा, कोई पूछ, किसका कोई क्वेश्चन है? बोलो बोलो। अभी वहां जो मीडिया वालों में 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन पूछ लिए हैं। तुम भी था, अच्छा था ना? अभी और अच्छा होगा, वही क्वेश्चन नहीं होंगे। हाँ दादी, प्रेम की गंगा कौन बहा सकते? एक मिनट। हाँ हाँ बोलो। प्रेम की गंगा कौन बहा सकते हैं? प्रेम की गंगा कौन बहा सकता और क्षमा कौन कर सकता है? बहुत अच्छी बात है, अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, आप और कौन पूछता है? इसको आग दिखाई। बाबा जो है ना, एक कभी बाबा कहते हैं कि मुझे स्वयं को आत्मा समझ मुझको याद करो। हाँ। याद बड़ी सिंपल है। हाँ। फिर कई दफा बाबा कहते हैं कोई यथार्थ याद में रहना कोई मासी का घर नहीं है, ऐसे भी कहते हैं। तो इसका थोड़ा स्पष्टीकरण चाहिए। अच्छा, और किसको माइक चाहिए? बाबा का इशारा क्या था और आप विशेष क्या? राइट बात, अच्छा क्वेश्चन। अभी ओम शांति। पहले आत्म के क्वेश्चन का कहती हूं। आपका क्या क्वेश्चन था? हाँ बस ठीक, समझा समझा समझा। ज्ञान का फाउंडेशन है अपन को आत्मा समझना। कोई मुरली ऐसी नहीं है जो हमको बाबा इस बात पर ध्यान खींचवावे, जरूर खींचवाता है। इसमें मेरे से किसी ने क्वेश्चन बड़ा गहरा पूछा था, बॉम्बे में कार में बैठे अंशुला ने पूछा था, आत्म अभिमानी और दैय अभिमानी में क्या फर्क है? समझे?
और असली जो बाबा आत्माभिमानी स्थिति कहता है, तो मैं शार्ट में बताती थी उत्तर, तो 1 घंटा रो रहा चलिए, अच्छी, मुझे भी अच्छा लगा, स्पष्ट करती रहे। वो खींच ऐसी बातें कार में करती है हमारे साथ। आत्मा में देह का अभिमान बहुत भरा हुआ है। जो आज बाबा ने कहा, आत्मा परमात्मा बिछ रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया सतगुरु मिला दलाल। दलाल कोई एंगेजमेंट की बात नहीं, बाबा ने आज कह दिया। परंतु कैसे ये बाबा हमको, वो बाबा इन द्वारा हमारा कनेक्शन उनसे जोड़ता है, उनसे जोड़ता है। तो आत्मा का कनेक्शन परमात्मा से जोड़ता है। बिछड़ी है आत्मा परमात्मा से, एक तो परमात्मा से बिछड़ी, उसका दूरी, दूसरा देह अभिमान आत्मा में आया, तीसरा 5 विकारों ने प्रवेश किया। अब भी ये अंडरस्टैंडिंग चाहिए। ज्ञान माना अंडरस्टैंडिंग, अपने लिए अंडरस्टैंडिंग। सुना सुनाया बड़ी बात नहीं है। चलो अच्छा लगा, ये वो नरक है, ये स्वर्ग है, ब्राह्मण लाइफ अच्छी है, चलो बीके बन गया। पर मैं आत्मा हूं, परमात्मा का बच्चा हूं, वो हर एक अपने से पूछे। बिछड़े हैं तो देह अभिमान में आए हैं और विकारों ने प्रवेश किया है। अब भी हम मिलन मनाए, आत्मा परमात्मा से मिलन मनाए, तो उसकी शक्ति आवे, ऐसी शक्ति आवे जो सारे विकार भस्म हो जावे, भस्म हो जावे, विकर्म भस्म हो जावे। विकर्म भस्म हुए तो अंदर जो संस्कारों में थोड़ा बहुत है ना, वो भी अंदर से रियलाइज होगा, अब संस्कार में छिपा हुआ है। आत्मा को कभी न कभी कोई संकल्प से भी, वाणी से भी, दृष्टि से भी रियलाइज होता है। उसको अपने को रियलाइज होवे। जब अपन को रियलाइज होता है तो हमारी दृष्टि, वृत्ति, वाणी ऐसी है। तब मुझे आत्म, वही मुझे पटियाला याद आता है। जब इसको उस टाइम का जो बीज पड़ा हुआ है वो उसको यूज हो रहा है। 50 साल हो गया। हाँ, पटियाला में ओम प्रकाश इसको खाना बना के खिलाया है और ये बैठ करके अच्छी तरह से पाठ पढ़ाया है। तभी लंबा ज्ञान नहीं था, चक्कर का ड्रामा का भी इतना ज्ञान, झार का भी ज्ञान इतना नहीं था, ये ज्ञान था। जो बीज का आज इसकी स्थिति है, न सिर्फ इसकी है, सारे परिवार की हो गई। ताक मां भी अभी बैठी हुई है। फर्स्ट टाइम मैं पंजाब बैलगाड़ी में इसके घर में गई हूं। इसके मां बाप तभी ज्ञान में आए, सारे परिवार आ गया। वो पुण्य में मेरे पास आ गए, बाबा ने भेजा। सिर्फ आत्मा से प्यार, आत्मा ने समझ लिया मेरा बाप है, ये मेरा परिवार है। तो देह के संबंध की आकर्षण जो है ना, ईश्वर की तरफ खींचने नहीं देती है। आत्मा में देह संबंध, उसी बस कर्म, हिसाब किताब। दूसरा इस भाई को जानती हूं, नाम टकार है ना शायद, मेरा पुराना 50 साल से, ये भी 50 साल है, बूढ़ा हो गया है, प्यार बहुत है।
आत्मा से है ना, इसने अपने को आत्मा समझ के ऐसा संबंध रखा हुआ है। मैं नहीं सब कभी भी देखेंगे ना, याद है एक परमात्मा से दूसरा आपस में भी रूहानी प्रेम है। वो जो रूहानी प्रेम है ना, अंदर से अभिमान को खत्म करता है। इतना खत्म हो जाए तो जितना आत्मा में अंदर अभिमानवश कई कई कमियां हैं, कमजोरियां हैं, जो दृष्टि वृत्ति से, वाणी से दिखाई पड़ती है। तो ये चाहिए अंदर अपनी चेकिंग और चेंज। पहले अंडरस्टैंडिंग, बड़े बड़े लोग पूछते हैं, अंडरस्टैंडिंग से रियलाइजेशन होती है, रियलाइजेशन से अंदर से अनुभव होने लगता है। सोल कॉन्शियस स्थिति में फ्री बहुत है, कोई पुरानी बात, पराई बात न याद आती है, न याद आ सकती है, आ भी नहीं सकती है। क्या जरूरत है? तो आत्मा को रस बैठता है, मैं ईश्वर की संतान हूं ना, तो ईश्वर की संतान में, आत्मा में ईश्वर के संतान का संस्कार बन जाए। लौकिक संतान जिसको बाबा ने कहा था ये लौकिक है, वो परलौकिक है। तो मैं कभी सोचती हूं परलौकिक ने अलौकिक लाइफ लाई या अलौकिक ने हमारी परलौकिक लाइफ बनाई। अलौकिक बाप कम नहीं है। कईयों को दो बाप का परिचय दिमाग में मुश्किल बैठता है। ये लौकिक है ना, अब हमारी जीवन में एक सेकंड में आया ये लौकिक है। सेकंड लगा। जो पूछते हो टाइम क्यों लगता है, वास्तव में जो भी मैंने बाबा से क्वेश्चन पूछा, बाबा जब सेकंड की बात है तो इतना टाइम क्यों लगा है? तो बाबा ने कहा बच्चे समझ में आना सेकंड का काम है, उस पर चलना वो अपना काम है। जब सेकंड में समझ में आई ना, बस चलने लग पड़ेगा। है सेकंड की बात। अभी हर एक अपने अनुभव से जब बुद्धि एक सेकंड में ख्याल में आ गई ना, तो जैसे अंधे को आंख मिली, फट से त्रिनेत्री बने त्रिकालदर्शी बन गए। कनेक्शन है त्रिनेत्री से त्रिकालदर्शी, तीनों लोक के मालिक। सेकंड का काम है। समझ रहे हो ना? त्रिनेत्री आत्मा हूं, त्रिकालदर्शी बस सारा चक्कर याद आएगा पूरा। थे, है, होंगे, यानी बाबा के पास है। जो बाबा कहता था, जब हम नए नए बच्चे बाबा के पास लेके आते थे तो हिस्ट्री हॉल में बाबा बैठता था। बाबा बैठे फिर पूछेगा बच्चे आए हो? बाबा पहले कब मिले थे? हाँ बाबा मिले थे। तो कहेंगे ठीक पर आके आइए। आज के माफिक नहीं, बस अब खुश हो जाते फलाना आया, ये आया। हाँ, पर बाबा देखता था बच्ची अच्छी तरह से। इतना तो है मैं आत्मा हूं, बाबा की हूं, कल पहले वाली हूं।
बाबा जब हमको पत्र लिखता था, हाँ, बाप दादा के लाडले स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण कुलभूषण बेटी जनक, नशा चढ़ेगा ना। भगवान लिखे, ये तो कभी नहीं भूला है, सदा ही बाबा जैसे मुरली में कहता है, समझो तो सही ना मुझे पढ़ाने वाला कौन है, जिसका कोई टीचर नहीं है, जिसका कोई बाप नहीं है। कल परसों बोले, जिसका कोई बाप नहीं है, इतना अंदर से किसके है, पर वो पहचान कहां से मिली? इनसे मिली। उनकी पहचान इनसे मिली। पर एक बारी मीठे बाबा ने कहा, तुमको तो माँ बाप है, मेरे को माँ नहीं है। ब्रह्मा बाबा कहता है मेरे को माँ नहीं है, शिव बाबा कहे मेरे बाप भी नहीं है। ऐसी ऐसी बातें अपने प्यारे माता पिता की सुन करके कितना खुशी का परा चढ़ता है। अब ये भी कहता है माता पिता पर बाप दादा। अभी हम जो इस खुशियों में रहता है ना, तो आत्म अभिमान तो क्या नशा रहता है। आत्मा उसकी हूं, कल पहले वाली हूं। इनसे प्रेम की गंगा बहेगी। प्रैक्टिकल है ना, उनसे रूखापन नहीं होगा, करवापन नहीं होगा। ये जो रूखापन है, करवापन है, ये जो कुछ शोभता नहीं है। कारण क्या है? देह अभिमान है। जो बाबा रोज कहता है, अपन को आत्मा समझो बच्चे, आत्मा समझ के बाप को याद करो। और आत्मा समझ के बाप को याद करो तो अंदर ही अंदर पाप कटते हैं, जंग उतरती है। जंग उतरती है ना, तो लगता है मैं बाबा का यूजफुल बच्चा हूं, काम का बच्चा हूं। जंग चढ़ा हुआ निकम्मा बच्चा हूं। थोड़ी भी जंग है ना, भले वो समझे अच्छा है पर नुकसानकार है, जंग चढ़ा हुआ फायदा नहीं है। तो अंदर से पुरुषार्थ में जंग चढ़ती है, उल्टे संग से उतरती है पावरफुल। भाई ऐसे कोई गैसलेट में डालते, उसमें डालते हैं जंग उतर जाए, नहीं तो चढ़ती जाएंगी, निकमी होती जाएंगी। थोड़ी भी चढ़ी निकमी हो जाएंगी। उसके लिए ये भी मैं बाबा का बच्चा हूं, बाबा की काम लायक बनूं ना। जो अभी विदेश में बताया था, जो अभी जो लिखत बनी है ना, जो आपने बनाई उसमें ही लिखा पड़ा है, मैं भगवान का राइट हैंड बनने चाहती हूं। अगर राइट हैंड बन क्या करेंगी? जो बाबा ने एक बारी कहा, मुझे कोई राइट हैंड, मेरे को राइट हैंड कोई नहीं है, ऐसे चलते चलते बोल रहा है। जैसे बाबा का ये सुनना अंदर से दिल को लगा, बाबा को राइट हैंड नहीं है, बस वो तात लात कहते, जो तात वो लात, वही अंदर में है बात। तात लात बात। बाबा का राइट हैंड बनो और कुछ नहीं सोचता रहा। दादी दादी है, दीदी दीदी है, हर एक अपना पुरुषार्थ करते हैं, मेरे बड़े हैं, लेकिन मुझे राइट हैंड बनना है। तो निराश भी, भाई दादी, मैं तो दादी दादी है ना, दीदी दीदी, पर नहीं, दीदी में जो गुण है ना ले लूं, दादी में जो है ना ले लूं। हमारे विश्व के जो मेरे गुरुदेव है,
दादी, दीदी, विश्व किशोर भाई, चंद्रमणि दादी, विजेंद्रा दादी, पुष्प शांता दादी मेरे गुरुदेव है। क्यों? हम एक गुरु बाबा का गुरु भाई हो। मैं उनको जब मैं पहले बाबा के घर आई एकदम कराची में, तो तभी चंद्रमणि दादी को देखूं, थी तो उम्र, मामा भी मेरे से उम्र में छोटी। मामा 1919 में हुई है, मैं 1916 में पैदा हुई हूं। हाँ, तो भी मामा दादी को देखूं, चंद्रमणि दादी, ये तो देव बन गई है। शुरू से मैंने देखा ये तो देव बन गई है। दीदी को भी उस रिस्पेक्ट से देखूं, क्या थी क्या कितनी बदल गई है। तो अभी हम भी तो बदले, पर औरों में जो चेंज आ रही है ना, मैं गुण उठाऊं, अच्छाई को देखूं, किसी के कमी को न देखूं। क्योंकि बाबा ने निकम्मों को कामवाल बनाए। निकम्मे थे, कोई काम के नहीं थे। हम अज्जब खाती थी, फलाने फलाने में कोई गुण नहीं था। या आप भी सब हो, कोई प्रोफेशनल थोड़ी हो, कोई बात नहीं। हर डिपार्टमेंट में बाबा का बनने से सीखे हो ना। हाँ, कोई नहीं, मैं नहीं समझती हूं कोई पढ़ा लिखा डिग्री पास करके बैठा हुआ है। हाँ, थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, पर भगवान के मेहरबानी से और अपन में योग्यता आई है, जो भगवान ने मेरे को अपने घर बिठाने के लिए मेरे को दिल में स्थान दिया है। पहले दिल में दे देना। इतना मैं भाग्यवान हूं जो भगवान ने मुझे चुन लिया है ना। लाखों करोड़ों मनुष्य आत्माएं है, उसमें लाखों ब्राह्मण है, उसमें भी मेरे को अगर विशेष पाठ देवे, कैसे मिलेगा पाठ? पाठ कैसे मिलेगा? स्मृति आवे मैं कल्प वाली, जो होगा सो देखा जाए, वो नहीं। बाबा याद दिला रहा है, जैसे ब्रह्मा बाबा को दिन रात, भले रूप साधारण है पर दृष्टि बोल वंडरफुल है। फिर बाबा कहता था, बच्चे बच्चे कहने की आदत पड़ गई है, कि वो इसमें बैठा है ना, वो उसमें बैठा है ना, वो तो सबका है ना, पर इसमें बैठा है ना, तो इसको भी आदत पड़ गई है बच्चे बच्चे कहने की। पर तभी तो जगत पिता बना। ये जगत पिता कैसे बना? ब्रह्मा द्वारा स्थापना। हाँ, कैसे हुई? समझाना, वो परम पिता है, मैं जगत पिता हूं। सर्व आत्माओं को अपना बच्चा समझा, मनुष्य सृष्टि के सर्व आत्माओं को मेरे बच्चे हैं। तो ये तो वंडर बात है। जो बाबा की, ब्रह्मा बाबा की दृष्टि है ना, कैसा भी आत्मा आई होंगी, भले साधु की आत्मा हो, पाप आत्मा हो, भगत आत्मा हो, कैसी भी आत्मा होंगी, बाबा के सामने एक ही बार एक क्रिश्चियन आत्मा आई थी। मैंने देखा, तभी मुझे वो दृष्टि याद है। उस क्रिश्चियन को बाबा ने कैसे, ये मेरा बच्चा है, पक्का क्रिश्चियन था, बदल गया। तो बाबा को देखा है ना, ये आत्मा है ना, अगर हमारे धर्म की है ना, बदल जाएंगे। इतनी फिर समझ चाहिए। अपन को पूछते हो ना,
करोड़ों को संदेश ऐसे मिलेगा, मिल रहा है, अभी तो मिलेगा नहीं, मिल रहा है। लाखों ने पहचान लिया है ब्रह्मा कुमारियां कौन है। ब्रह्मा कुमारियों को, और मेरे लिए तो बड़ा इजी है, मैं शिव बाबा नहीं कहती हूं, ब्रह्मा बाबा। परमात्मा ने ब्रह्मा मुख से ये हमको समझाया है, सिखाया है, न सिर्फ समझाया है, न सिर्फ सिखाया है, ऐसी जीवन बनाई है। और हमारे जैसी जीवन किसकी है ही नहीं, प्रैक्टिकल है, उसमें है सच्चाई। जरा सा भी मन मन करके झूठ बोलने का तक आदत ही नहीं है। ये बात ऐसी नहीं है, ऐसी है, अरे जो सच्ची है ये बात है। जो जब दादी शांतामणि बस क्यों गई, बड़ा सुबह को, रात को ही, मैंने बताया नहीं, रात को मुझे नींद असुर नहीं आई। कभी नहीं आती है तो मैं समझती हूं अंतिम स्थिति कैसी हो, मैं देखता हूं अच्छी तरह से। सब को न उठू ना तो सब समझे अच्छी, ऐसे सच छोड़ा, रिहर्सल कर रही हूं अच्छी तरह से। कुछ निमित्त पेन होगा, चलो पेन को छोड़ो। और बाबा ने जैसे देह का त्याग किया, ऐसे देही अभिमान या विदेही स्थिति में रहना है ना। तो एक तो विदेही स्थिति में देह है, जैसा शिव बाबा विदेही है ना। तो पहले आत्मा से अभिमान निकल जाए सारा देह का, फिर देह में रहते हुए, जैसे ब्रह्मा बाबा है साकार में होते अव्यक्त है, ऐसे शिव बाबा निराकार है, विदेही है, पर नॉलेजफुल है, बीज रूप है। विदेही है, नॉलेजफुल है, बीज रूप है, असली उसकी संतान हूं। ब्रह्मा बाबा भी कहता है अपन को उसकी संतान मानो। तो ये विचार चलते मेरे रात को, ऐसी स्थिति हुई मेरी। और ये पता है, कभी रात को बाबा के पास 2 बज जाती थी, तो जाग रहा है, आंखें चमक रही है लाइट से। यहां कहेगा दुनिया रो रही है, बाप कैसे सो सकता। यहां कहेगा बच्चों की माला स्मरण कर रहा हूं, कौन से मेरे बच्चे हैं। तो बाबा हमारे माला स्मरण करे, हम भक्ति में भगवान की स्मरण करें, भगवान हमको याद करे। तो एक बारी पूछा बाबा गए बच्चे, बाबा हम जा। तो मैंने कहा बाबा आप सामने इतना प्यार कर रहे थे, अभी तो नाम भी नहीं लेते हो। तो कहा मैं क्यों याद करूं, उनका काम है याद करना, बच्चों का काम है याद। तो मैं ये भी सुनना ना बाबा का, हमारा काम है याद करना, जो ताक बाबा याद करे, जो मुरली बाबा कहता है। ऐसी याद में रहने वालों को स्पेशल बाबा प्यार देता है, ऊपर पर से याद नहीं करे। तो जो इतना प्यार देता है बाबा संगम पर, जो प्यार पावन बनाता है, प्यार पावन है, वो संग का रंग लगता है। कई आत्माओं को प्योर बनने में टाइम नहीं लगता है, कईयों को तो इतना टाइम हुआ है तो भी इम्प्यूरिटी के संस्कार अंदर यूज कर रहे हैं। इम्प्यूरिटी संस्कारों में जो है यूज हो रही है। जब तक हम इम्प्यूरिटी किस तरह से भी, तो एक बार किसी ने पूछा था, अभी भी बाबा ने कहा था, एक है गुप्त पाप
दिखने में, दूसरा प्रत्यक्ष पाप। प्रत्यक्ष भाई ये पाप है, झूठ बोलना, गुस्सा करना, ये पाप है। दूसरा गुप्त पाप कौन सा है? अंदर में मैं किसकी गिलानी रखूं, पाप नहीं है। अंदर में मैं किसी भले बदला लेने का ख्याल रखूं, पाप नहीं है। क्योंकि ये तो जानते हैं अज्ञानी लोग कुछ भी करेंगे उनको सजा नहीं मिलेंगी। हम थोड़ा भी पाप करेंगे सजा फिक्स हो जाएंगे। और जो बाबा मुरली में कहता है दिखाऊंगा तुमने ये किया, खाओ सजा। अभी ये जो बाबा समझाता है, अगर सजाओं से फ्री होना तो मैं अपने ऊपर रहम करना ना। बाकी जिसको परवाह नहीं है सजा की, एक ने किया, दूसरे ने उसको देखकर कारण बता करके भाई मेरा थोड़ी ये कारण था, ये फलाना ये था, किसको सुना रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं? सोचे तो भगवान के घर बैठे हैं। कितना महापाप हो रहा है। बाबा के घर की गिलानी कराए। एक बारी किसने बाबा ने ये कहा था, बच्ची एक बारी किसने गुस्सा किया 6 महीना भूलेगा नहीं। कितनी भी अच्छी आत्मा हो, एक बारी किया ना, यार इसने गुस्सा किया था, गई इज्जत। तो जब कल के मूल्य में था, जो पास तो अंदर में आने का ख्याल करता है ना, वो छोटी बात ही अपनी अंदर ही अंदर याद के बल से, सच्चाई से भस्म करेगा। जो बाबा ने ये भी कहा, मीठे बच्चे वो बनेंगे, एक बारी चलो भूल की, क्षमा मांगी, फिर से नहीं करेगा, नहीं करेगा। अंदर से बाबा मैंने ये नहीं कह, कारण नहीं बताएगा। जो कारण बताता है उसको क्षमा मिल नहीं सकती। नहीं होंगी। तुमने क्यों किया? बाबा कान हमारा पकड़ेगा, मारथी हो। गीता में भी शब्द है, मारथी तुमको नैलत मारेंगे, गीता में शब्द है। बाबा ये कहता था, हम अभी तो बाबा की जो मूल्य सुन रहे हो ना, ऐसी नहीं है। हमारे सामने धराधर मूल्य चलती थी बाबा की। मारथी कोई ऐसा काम करे, क्या सिर उठा के खाएंगे? अब प्रैक्टिकली ऐसे होता था। अभी तो ठीक चल रहा है, जो चल रहे हैं, छिपके करा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। उन दिनों में कोई समय था फौरन सजा होती थी, और अभी शुरू हो जाएगा। जो आज भी बाबा ने कहा, साक्षात्कार भी होते रहेंगे, सजाएं भी शुरू होती जाएंगी। वो बीच में ऐसा टाइम आया था, कुछ छोरी किसी ने भूल की, फौरन सजा होती थी। बाबा नर्स थी ना, बाबा समझ गई बच्ची। क्षमा मांगने से फिर ठीक हो जाता था। उनको जाकर के कहती क्षमा मांग चल के बाबा से। अब मान क्षमा मांगने नहीं दे, कारण बताएगा। ये बहुत अपनी सदगति के बजाय कहां जा रहे हैं, जो कल परसों आंखों में धूल पड़ जाती है। साकार बाबा के शब्द सीधे है ना, आंखों में धूल पड़ जाती है। पता ही नहीं पड़ता है मैं क्या देख रहा हूं, क्या सुन रहा हूं, क्या बोल रहा हूं।
अपने संकल्प वाणी कर्म पर ठीक है, चलो वो भी चर्चा नहीं करनी है, मुझे क्या करने का है। इंडिविजुअली पर्सनल हर एक बाबा अच्छी पालना दे सकता है, दे रहा है। ये आंखों से देखा है। एक बार थोड़ी मुझे याद नहीं कौन सी भूल की थी, मैंने बाबा को लिखा, बाबा मेरी ये भूल हो गई। फिर मधुबन में झोपड़ी में आई थी, ये जून मास में, कहती हूँ बहुत मेरे लिए अच्छा है। मम्मा के जून मास में भी यहाँ थी, 68 में जून मास में यहाँ थी। तो जून मास बाबा को झोपड़ी में कहा, बाबा मेरे से ये भूल, बच्ची तुमने लिखा ना, फिर रिपीट नहीं करो ना। इतना प्यार से कहा, रिपीट नहीं करो। तब से अंदर से कुछ ही होगा ना, जरी सी होंगी ना, अंदर ही अंदर बाबा खिम्या मां। खिम्या मांगने से भगवान भी कहता है भूल जा, नहीं तो औरों को कैसे भूलेंगी मेरी भूल। भगवान ही खिम्या नहीं करेगा और वैसे कैसे करेंगे। औरों को मेरी भूल याद आएंगी, कितने भी अच्छे काम करो, पर किसको मेरे से दुख मिला जो आज की मूली में था। दुख देना, दुख लेना गफलत है। फर्स्ट टाइम आज की मूली है, ये गफलत है। दुख देना, दुख लेना। अगर दिया तो मुझे इसमें एक बात प्रैक्टिकल, ये तो समझो, ये पूछते ना करोड़ों को संदेश ऐसे मिल रहा है, मिलेगा अच्छी अभी सहज है। सिर्फ हम लोगों में एक नहीं, जैसे हम शुरू में शिवा पर निकले सभी एक जैसी लगते थे। जब दिल्ली में निकले, बॉम्बे में निकले, हमारे में कोई डिफरेंस नहीं लगता था। कुमार का दादी भी सेवा पर है, हम भी सेवा पर है, रतनमणि भी सेवा पर है, दीदी भी सेवा पर है। दिल्ली में थे, पंजाब में गए, चंद्रमणि सेवा, हम एक जैसे लगते थे, लोगों को डिफरेंट नहीं लगता था। अभी तो वृद्धि बहुत है, सब ऐसे दिखाई पड़े ना, ये सब एक जैसे है। सब में मीठा बहुत है, प्यार बहुत है, सच्चाई बहुत है। तब हमारा बोलने का जो तरीका, कहते सबका इनका रिकॉर्ड एक भरा पड़ा है जैसा है। और जो बाबा सुनाता था ना वही सुनाते थे, और को आता ही नहीं था ना कुछ। ताकि जो अभी फर्स्ट टाइम बहुत समय के बाद बाबा ने अमृतसर के सम्मेलन को याद किया, तब मैं 100 के सामने नहीं बोलती थी। एक नंद किशोर भाई दिल्ली में था, उसको बहुत हमारे से बड़ा पहले दिल्ली में कोई तभी नहीं, जगदीश वगैरह पीछे पैदा हुए हैं। तो नंद किशोर को पता नहीं बहुत रिगार्ड था अति। तो अमृतसर में सम्मेलन हो रहा था, तो समझा उसमें निमंत्रण इन लोगों को दिलाऊं। उसने निमंत्रण दिलाया, कब ख्वाब ख्याल में भी नहीं था ऐसा कोई प्रोग्राम बन सकता है। तो तभी गंगे थी कानपुर में, अच्छी तरह से सन्यासियों की सेवा कर रही थी। कुमार का दादी जापान गई थी, रतनमणि भी दादी के साथ गई थी। तो बाबा ने गद्दी पर बैठे, मैं दिल्ली में थी, हमारा नाम लिया, ये जा सकती है। तो जब बाबा ने नाम लिया तो मुझे तो रतनमणि, गंगे और हमारा दादी कुमार का वो थी भाषण करने वाली। बाबा ने कहा जनक जा सकती है, तो मैंने हाँ कह दिया। पर उन्होंने निमंत्रण दिया, तो खाना हमारे पास खाएंगे, बड़े बड़े महात्माओं के खाना बनते हैं। मैंने कहा नहीं, खाना हम वहां नहीं खाएंगे, हम थोड़ा सा वहां अपने जो कुटिया होंगी बना के खाएंगे। पर कुटिया में जो अभी निर्मल स्वामी का चेला था, अभी महंत वो बन गया पीछे, 14 साल का लड़का था, लेके आता था आटा, चावल, फलाना, घी, पटाटा वगैरह। तो मैं थोड़ा सा आटा लेती थी, एक पटाटा 2 ले लेती थी,
कुछ ऐसे लेकर के फिर हम खाना बनाते थे। रुक्मणी दादी हमारे साथ थी, परंतु सारा टाइम कोई न कोई आए ना, उसको साइलेंस में बिठाते थे। तो निर्मल स्वामी के पास शब्द और महात्माओं के पास जाएंगे तो कुछ भेंटा रखेंगे, कुछ भोग रखेंगे, फलान करेंगे, पैसा रखेंगे, हमारे पास कुछ भी नहीं चाहिए। एक तो सभी 250 महात्मा सारे विश्व भर के। दूसरा, जब मुझे बोलने के लिए बोला तो बाबा यहां लिख रहा है, ब्रिज कोठी थी भाई, बाबा वहां लिख रहा है 6 पेज, मैं वहां हूं। तीसरे दिन पहुंचा है, वर्ड बाय वर्ड बाबा ने मुख से कहलवाया। ये कमाल किसकी है? सिर्फ अंदर में भगवान का बच्चा हूं, भगवान जो सुनाता है वही मेरे दिल में है और कुछ है नहीं। वंडर था जब स्टेज पे तो टाइम अनुसार लाल बत्ती जगा रहे थे, पब्लिक कहती थी नहीं इनको बोलने तो। स्वामी निर्मल स्वामी बाजू बैठा है, सब महात्मा स्टेज पर बैठे, एक बहन थी हम स्टेज पर। इतना ही बोला, आप बड़े महात्मा साधु हैं, आप भी किस मां के बच्चे हो ना। फट से उनकी दृष्टि ऐसी आ गई, अब कोई मां के बच्चे हो ना, जिस मां ने जन्म दिया, आप इस परमात्मा भी हमको ऐसा मात्र से नहीं बना रहा है। अभी सृष्टि को ऐसे भारत माता को ऐसे बच्चों की, आप जैसे बच्चों की बड़ी जरूरत है। तो ऐसे से वंडरफुल बात निकल रही थी मुख से। पहले नंद किशोर ने कहा बहन संभालना, वेदों के खिलाफ नहीं बोलना। मैं कहा सार सुनाऊं तो अभी ये सब मेरे से कहलाने का, और सिर्फ अंदर से ये हो मैं बाबा का लायक बच्चा बनूं। ये भगवान हमारी आशा पूरी करेगा ना। आज भी गुलजार दादी को मैंने कहा, दादी मैं शांता में दादी को पूछने जा रही हूं, पर मैं अपने लिए पूछती हूं, बाबा को कुछ मेरे लिए है? सब बाबा की आशाएं पूर्ण हो रही है या कुछ रहा हुआ? बाबा से पूछो ना, बताए। कहा अच्छा करे। मैं कहती हूँ बाबा से पूछो ना, कुछ जो रहा हुआ हो बाबा ही तो इशारा देगा ना। ओके, अभी हमारी शांति, हमारा शांतिवन, जिस शांतिवन में सब आकर के ऐसा यात्रा स्थान दुनिया भर में, मैं कहती हूँ सब भाई देखना हो, माउंट आबू तो ऊपर है। अबू रोड से बाबा ने कहा था, अबू रोड से माउंट आबू तक क्यों लगेंगी? बसों की क्यों लगती है? ये क्या है? ये प्रभु अपनी लीला दिखा रहा है। और खुशी की बात ये है, प्रभु लीला में हमारा पार्ट है। ताली बजाओ ना। प्रभु जब सृष्टि पर लीला पाठ बजावे, उसमें मेरा पार्ट हो। कितना खुशी नशा हो। अब फिर वो ये हो जो सत्युगी दुनिया स्थापन करने वाला परमात्मा बाप है ना, वो प्रैक्टिकली ये सत्युगी दुनिया यहाँ है। समझा? अभी और एक का नामी से चलो ना, मेरे को मोटर चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए। कहाँ गई है मेरी जो अभी चल सकती हूँ? ये अभी इतने साहिबजादे हो गए हैं, समझो हर एक को अपना अपन गाड़ी चाहिए, मोटर चाहिए। मैं तो कभी नहीं कहा बाबा जो चाहिए। अब बॉम्बे गई, हाजी अली से, महालक्ष्मी से वाली पैदल आती थी। एक काने का एक चिकेला छोटा मिलता था, बाग में बगीचे में खा के सारा दिन सेवा करती थी। हड्डी सेवा करो ना।
बाकी खाया पिया, देखो पांडवों में जाएंगे अच्छी तरह से चाय पानी खाना पीना 4 बारी 5, जो दुनिया में नहीं खाना मिलता है। कितना खाना मिलता है, कैसे खा सकते हैं। मैं तो अभी भी कराची से लेकर के जितना खाती हूं, शिवा कितनी की है। दाने दाने पर मुहर है। भगवान के घर का अन्न खाती हूं, मेरा मन कैसा है। अन्न भगवान का खाओ, मन शैतानी करे। संभालो भगवान के घर का प्रसाद। भक्ति में तो अभी कोई होंगे ना माताएं बहनें, थोड़ा टोली देंगे रखेंगी तो घर के वालों को खिलाऊं ना। हम कहें नहीं तुम ये खाओ, घर के लिए अलग देती हूं। आज डॉक्टरों ने कितना प्यार से टोली लिया, सभी टोली लेने के लिए आए मेरे पास डॉक्टर्स। क्यों है? तो इतना हमको कद्र होना चाहिए ना इस जगह का। ये भी बात सुनाऊं, 10 बज गया है। बाबा बॉम्बे में था। बाबा ने मेरे ऊपर बहुत अच्छी मेहनत भी की है, प्यार भी किया है, हक भी लगाया है। हक भी बहुत लगाया है। बाबा हॉस्पिटल में था, बाबा की सेवा की अच्छी तरह से। फिर बिरजेंद्रा को फौरन कुछ तबीयत खराब हुई थी, तो बाबा ने कहा जैसे मेरी सेवा की इनकी करेंगी ना। मैंने जी बाबा। सेम ऐसे प्रकार का वार्ड, ऐसे ही उसको 4 बारी सेंटर से ला, सेंटर था ही नहीं, एक छोटा सा स्थान लिया था, वहां से खाना बना बिरजेंद्रा की सेवा की। मेरे सेवा में क्यों तांग सब सिंधियों को लगे। मुझे आज बहुत आया, मैं शांतामन दादी पर जाना चाहिए मेरे को। मैं कितनी बाबा ने प्यार से सेवा कराई है बच्ची, यादगार रहेगा। अब निर्भय भाई कहता है, कल मैं फोन पर गया, कहता है मुझे और कुछ याद नहीं है, तुम जब आई थी ना तो उसी दिन ऑपरेशन हुआ था, मैंने सुना यहां हाथ रखा था। कहता ये याद है निर्भय भाई ऐसे से किया था। क्या वो याद है मुझे। कल भी मुझे फोन पर कहता वो मुझे याद है। ये है प्रेम ना। बाकी ऐसे ही इतनी एकानामी से चले होंगे। कभी मैंने ट्रेन में 2nd क्लास में नहीं लिया, 3rd क्लास में रहती थी। हमारा गोविंद भाई था पुणे वाला, उसको दुख होता था कि तुम इसमें क्यों चढ़ती हो। जितना कम खर्च जगह में किया होगा, अभी भी वेस्ट मनी एक पेनी नहीं करने दूंगी। आंख दिखाती हूं, मेरे लिए नहीं कर सकते हो। एक पेंसिल भी कभी बाल पेन नहीं लिया है। कोई एक भाई था अहमदाबाद में, मेरे को दिया तो मैंने कहा मैं नहीं चाहिए मुझे। चोरी करके कोई ले गया, हम देखा रखो ही क्यों चीज जो कोई चोरी करे। किसी ने कहा था चोरी होती है, मैं कहा चोरी काहे को होती है, रखते ही क्यों हो अपने पास। हमारा कबर खुला है, सब घर खुला है, कौन क्या रखा है जो चोरी करेंगे। ऐसे हमारा इतनी इकोनॉमी। मेरा एक रूमाल भी कोई गुम नहीं हो सकता, एक नैपकिन नहीं हो सकता। कराची में थी, एक बारी कपड़ा मिला, दूसरा बारी नहीं लिया। 12 साल वही कपड़े पहने, 12 साल। मैं चत्ती लगाने में होशियार हूं। दीदी ने जाकर बाबा को दिखाया, बाबा ने कहा मेरे कपड़ों को तुम चत्ती लगाना। यहां पंजाब वगैरह थी, साड़ियां फटती थी तो 3 साड़ी से 2 साड़ी कर देती थी, बीच से निकाल देती थी। यज्ञ का खर्च क्यों करें।
तभी दिलीप को प्यार कर, इसने एक काना में बेगरी पाठ में दिलीप ने जो मदद की है मेरे को, असल में समझा था इसको क्या चाहिए। फूदना चटनी ये घोटेगा, डोडा में बनाएंगी, खाना खा लेंगे। ऐसे मौज से रहो ना। तो बाबा ने कहा मेरे को, तो ऐसे बाबा मुरली चला रहा था, तभी रतनमणि अपने घर से शांतामणि ये नहीं शीला, मैं बाबा के साथ रहती थी। कमला हमारी मुरली सुनती थी फोन पर। तो बाबा ने, मैं मुरली सुन के फिर आई, 8-10 साढ़े 8 बजाऊंगा, नाश्ता कर रही थी। नाश्ता क्यों कर रही हो? मैंने कहा बाबा कथा की है, नाश्ता कर रही हो? वो दिन आज तक आदत है। जाकर के हैंगिंग गार्डन में फौरन सेवा करके 11 बजे आकर नाश्ता करते थे। फिर दिल्ली में भी आई तो दीदी कहती ना, मैं कहा नहीं, सेवा करके आएंगी फिर नाश्ता करेंगे। नाश्ता क्यों करो? उनसे माटुंगा वगैरह का सेंटर खुल गया, बूढ़े बूढ़े लोग मिल गए अच्छे अच्छे अच्छे। तो सेवा माना, ये सेवा करो और लड़ो झगड़ो, वो सेवा किस काम की? हम आपस में बहुत प्यार किया और भी कहानियां बहुत है। दीदी के साथ बहुत दिल्ली में सेवा में साथी थी, तो बिजदरा को लगता था अगर ये मेरे पास बॉम्बे आ जाए तो अच्छा होगा। तभी रुंगटा नेपथ्य सेंटर छोटा था। अब बाबा को शायद बोला था, मेरे को पता नहीं है। तो दीदी ने मुझे बॉम्बे दिल्ली से भेजा मधुबन में, तभी कोटा हाउस था शायद, तो भेजा। तो जाओ बाबा से ये बात पूछ के आना। आई तो 2 दिन के लिए। बाबा ने कहा क्यों जाती हो? मैं कहा जैसे बाबा बोलो। कभी आएंगी। 2 दिन के बाद कहा क्यों बैठी हो? तभी बोला क्यों जा रही हो? मैं बैठ गई, ताकि दीदी का मोह मेरे से छूट जावे। दीदी को आधार था, गुरगांव फलाना टीरान मीरठ हापुर ये जाना। तो दीदी को फिर 20 दिन रह गई। 20 दिन के बाद तैयारी किया, कहा जा रही हो? भले जाओ। जब सामान जा रहा है, कहां जा रही हो? मैं दिल्ली जा। दिल्ली नहीं जाना, बॉम्बे जाना है। अच्छा, तो दिल्ली की गाड़ी ऐसे जाती है, बॉम्बे कैसे जाती है? सेम टाइम होता है, आधा घंटे का फर्क होता है। बॉम्बे जाना है तो मुस्कुराया। रोचा मम्मा की माँ थी, जाओ बाबा से पूछ के आओ कहां जाए। मैंने बाबा वो ये क्यों पूछ के अंदरूनी बिजत रखा था, ये हमारे पास है। वंडर तो ये था। गई बॉम्बे गई तो बॉम्बे में फिर बॉम्बे की हो गई। ब्रजेंद्रा, पुष्प शांता, छुगी, तीनों के बीच में हम धक्के खाने वाले सारा सेवा करके दस जाकर के आके बैठती थी। तो ब्रजेंद्रा का प्यार, फिर बाबा ने ब्रजेंद्रा को यहाँ शान की तरफ खोल के दिया। का सेठ होता है ना, 2 बेटों को अलग अलग दुकान खोल के देता है। पुष्प शांता को कोलाबा में, उसको ये कानों में सुनाता था, 2 बड़े बेटे कैसे रहेगी इकट्ठे। अभी मैं दोनों को मदद करने लगी, ब्रजेंद्रा को अलग, पुष्प शांता को अलग। तो इतना ऐसा इंग्लिश शब्द है फ्लेक्सिबल रहना चाहिए। मुझे पता नहीं था फ्लेक्सिबल शायद है। जब विदेश में गई ना तो किसी ने कहा दादी तुम मेरे लिए फ्लेक्सिबल रहना, मतलब जब भी तुम बोलो ना, कुछ काम हुए ना, मेरे को कह देना। तब समझा मुझे फ्लेक्सिबल रहना है। सहज है ना, पूछे क्यों बाबा। और जब भी फिर एक बार आई, 2 दिन में कहा बच्ची मेहमान आई हो। मैंने कहा मेहमान क्यों कहते? कहा बच्ची मेहमान हो के आएंगी, 2 दिन में खातिरी करूंगा, भगा दूंगा, खटाओ पुटो ना मेरा।
समझा, कांटा पुट कमाने वाला बच्चा हो ना, भगा दिया दो। ऐसे मीठे बाबा की बातें कितनी सुनाए, कभी 2 बजे तक रात को सुनाएंगी, कईयों को रात को 2 बजे तक सुना के मेरा पार कर लिया। दादा राम का इसमें प्यार हो गया। ओके, टोली दो। अभी हमें क्या होगा यहाँ, भाई स्वर्ग देखना हो, स्थापना स्वर्ग की हो रही है। सब सत्य की संस्कार वाले, प्रेम स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। टाइम थोड़ी लगता है, कलम लगाने की बात है ना। अभी तो एक बारी बाबा ने बगीचा बनाया, बाबा कलम लगाने वाली बात है। ठीक है, समझ गए? ऐसे ऐसे चल रहा सीखो। बाबा को कहा था, दीदी थी ना, थोड़ा चलती थी थोड़ा ऐसे, दीदी ऐसे नहीं चलो ना, सीधा सीधा चलो। एक दिन यहां दर्द होगा, ऐसे चल के दर्द चला जाता है। कोई एक्सरसाइज आपके हॉस्पिटल में क्यों आऊं, एक्सरसाइज करने के लिए, ऐसे ऐसे करके चला जाएगा। ठीक है, ये जो संकल्प करेंगे वो होगा। बुढ़े का हाथ ऐसे ऐसे होता है, गिलाते हाथ ऐसे कभी दो, समझा? तो बाबा इतना अच्छा है।